एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 45वां। श्री राग महल्ला पंजवा। श्री राग का नाम है। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। एक पछाणु जिए का इक्को रखण हार, एकस कामन आसरा इक्को प्राण आधार। हे जीव, हे भाई, जीव का मित्र केवल एक परमात्मा ही है और एक वह ही जीव को बचाने वाला है। पछाणु मीन्स जानने पहचानने वाला, मित्र जिसको हम कहते हैं। हम कहते हैं ना ये हमें पहचानता है, पछाणु जानने पहचानने वाला है, मित्र है ये हमारा। एक पछाणु जिए का इक्को रखण हार, जीव का मित्र केवल एक परमात्मा ही है। अगर हम कह रहे हैं ना कि उसने मुझे बचा लिया लास्ट मोमेंट पे आकर, अगर वो ना आता हो तो मैं ना बचता, तो उसको भेजने वाला भी वो परमात्मा ही है, समझो। परमात्मा की प्रेरणा हुई है तो उठ के वो चला है और उसने आपके आगे बढ़कर आपकी सहायता की है, उसी की प्रेरणा से हुआ है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमें परमात्मा चलाने वाला है, तो दूसरों को भी परमात्मा ही चलाने वाला है। सारी सृष्टि को चलाने वाला, वो सबको जानने वाला है, सबका पालनहार है वो। अगर कोई सहायता करने पहुंच गया है तो समझो वो परमात्मा की प्रेरणा से हुआ है, और अगर कोई भी नहीं पहुंच पाया तो समझो इसमें भी परमात्मा की ही रजा है। ऐसी ही रजा है, ऐसा ही हुक्म है फिर परमात्मा का। फिर उसे प्रभु का हुक्म मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जीव का मित्र केवल एक परमात्मा ही है और एक वह ही जीव को बचाने वाला है। एकस कामन आसरा इक्को प्राण आधार। मन से एक पर ही आश्रित बनो। प्रार्थना करनी है तो उस प्रभु के आगे ही अरदास करो, उसी के आगे प्रार्थना करो, उसी को ही आसरा बनाओ, उसी पर ही आश्रित हो कि हे प्रभु तू ही सहायता कर सकता है। वो अपने आप किसी को जरिया बनाकर आप तक पहुंचा देगा, क्योंकि सिर्फ एक परमात्मा ही जीवन का आधार है। अगर आपके श्वास चल रहे हैं तो आप ये मानो परमात्मा की यही रजा है, परमात्मा ने आपको अभी जीवन और बख्शा है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हम इस जीवन का तिरस्कार करते हैं, अगर हम इस जीवन को कोसते रहते हैं, तो हम उस प्रभु की कृपा से दूर हट जाते हैं। अगर हम उस प्रभु के दिए हुए जीवन को अपने हाथों से गवा देते हैं, तो वो सबसे बड़ा पाप है। हम अपने आप को परमात्मा से बहुत दूर कर देते हैं, क्योंकि ये उसकी रजा नहीं है। उसकी रजा ये थी कि आप जिस कठिनाई में हो उस कठिनाई से पार हो, उसका हौसले से अपना सामना करके आगे बढ़ो। लेकिन अगर हम उसको बीच में छोड़कर हिम्मत हार के हम अपने जीवन की लीला को खत्म कर लें, तो फिर वो हम परमात्मा से अपने आप को बहुत दूर कर देते हैं, क्योंकि उसके दिए हुए तोहफे को, उसके दिए हुए दात को हमने क्या कहते हैं अपनाया नहीं, हमने कबूल नहीं किया। उसका मतलब ये है, वही एक परमात्मा ही जीवन का आधार है। तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। उस पर ब्रह्म कर्ता की शरण में जाने से ही सदैव सुख मिलता है। पर ब्रह्म, जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं उससे भी जो परे है, करतार, सब कुछ करने कराने वाला कर्ता जो है वो परमात्मा है, परम आत्मा है। मेरे मन मेरे सगल उपाव त्याग, गुर पूरा आराध नित एकस की लिव लाग रहा। हे मेरे मन, सभी उपाय छोड़ दे,
हम कितने ही उपाय करते हैं, ये टोटका कर ले, हम ये टोटका कर ले, ये चतुराई कर लो, ऐसे कर लो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ऐसे कर लेने से, ऐसा दान पुण्य करने से हमारा ये काम सुधर जाएगा। ये सभी उपाय छोड़ दे, सिर्फ उसकी शरण में चला जा, उस प्रभु को आस्था बना ले। उसने जो करना है वो अच्छा ही करेगा। इन टूणे टपाणों से कुछ नहीं बनने वाला, टोटकों से कुछ नहीं होने वाला। होना वही है जो उसकी रजा है। दान कर रहे हो कामना के लिए, तो उस दान का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं, वो तो बिजनेस कर रहे हो। परमात्मा को क्या दे के रिझा सकते हैं? कुछ भी नहीं। जो देकर रिझा सकते हैं वो हम कर नहीं सकते। हम अपना मन उसको देते नहीं जो वो चाहता है। हम अपने अवगुण छोड़कर उसके गुण अपने अंदर बसाते नहीं जो वो चाहता है। तो सभी उपाय छोड़ दे, पूर्ण गुरु मीन्स परमात्मा का सदैव स्मरण कर। सदा उसी को याद कर, उसी का शुक्राना कर, उसी को आधार बना, उसी से सहायता मांग। दर दर भटकने की क्या जरूरत है? जिसने उसको भी देना है तो सीधा उस पर पुकार लगा ना। ऐसा नहीं है कि वो उसकी पहुंच में और तेरी पहुंच में नहीं है, वो तेरी भी पहुंच में है। तो सदा पूर्ण गुरु परमात्मा का स्मरण कर और उस एक में ही अपनी लो लगा रहा। एक को भाई मित्र, एक को मात पिता, सिर्फ एक परमात्मा ही भाई मित्र माता और पिता है। एकस की मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता। उस पर परमात्मा का ही मन में सहारा है, उस एक परमात्मा का ही मन में सहारा है, जिसने प्राण और शरीर दिए हैं। वो जब तक चाहेगा प्राण है, जब वो अपनी शक्ति खींच लेगा तो हम वैसे भी नहीं कुछ कर सकते। तो उस एक परमात्मा का ही मन में सहारा है। हर श्वास में उसका शुक्राना करो कि ये सांस तू दे रहा है, शुक्र है परमात्मा तेरा। पता नहीं कल की सुबह देखनी है कि नहीं देखनी, तो जितनी सांसें ले रहे हो उतनी सांसों में परमात्मा का शुक्राना होना चाहिए। उस एक परमात्मा का ही मन में सहारा है, जिसने प्राण और शरीर दिया है। सो प्रभ मन हो न विसरे, जिन सब किछ वस कीता। मेरी यही विनती है कि जिस प्रभु ने सब कुछ अपने वश में रखा हुआ है, सूरज चांद तारे सितारे, सभी ग्रह उपग्रह जितने भी ब्रह्मांड में दिखते ही हैं हमें रचनाएं, वो सभी उसी के नियम में चल रही हैं। उसी के नियम में सब कुछ हो रहा है। तो सब कुछ उसी ने अपने वश में रखा हुआ है। जिस प्रभु ने सब कुछ अपने वश में रखा हुआ है, वह कभी भी मेरे मन से विस्मृत ना हो, मेरी यही विनती है। सो प्रभ मन हो न विसरे, जिन सब किछ वस कीता। जिसने सब कुछ वश में किया हुआ है, वो प्रभु मुझे कभी भी भूले ना, मैं उसको कभी भी ना भूला। हर श्वास हर श्वास में उसका स्मरण करूं, हर ग्रास में उसका स्मरण करूं, उठते बैठते सोते जागते उसका स्मरण करूं, शुक्राना करूं। घर एको बाहर एको थान थनंतर आप, जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। घर बाहर देश देशांतर में वह एक ही प्रभु बस रहा है। वो एक ही प्रभु यहाँ भी है और दूसरे देश में भी है, नीचे भी है और ऊपर भी है, आकाश में भी है, पाताल में भी है, समुद्र में भी है, थल में भी है, चारों दिशाओं में है, कण कण में है। वो घर बाहर देश देशांतर में एक ही प्रभु बस रहा है।
जिस प्रभु ने जीव जंतु पैदा किए हैं वो तो ऐसा है जिसने पत्थर में भी जीव जंतु पैदा किए हैं और उनको भी वही आधार दे रहा। सब कुछ उसके नियम में है, सब कुछ उसके वश में है। जिस प्रभु ने जीव जंतु पैदा किए हैं, हे मन, आठों पहर दिन रात तू उसी का स्मरण कर। एक सेती रतया ना होवी सोग संताप। केवल एक के ही रंग में रंगे रहने से तू शोक संतप्त नहीं होगा। तुझे कोई शोक नहीं लगेगा। जिसको ये बात समझ आ जाए कि सब कुछ उसी के वश में है, फिर उसको ना कोई शोक रहना है, ना कोई दुख रहना है, ना कोई संताप होना है। फिर उसके लिए जो काम हो रहा है वो उसकी रजा में हो रहा है। तू केवल एक के ही रंग में रंगा रहे, जिससे तेरा शोक संताप नहीं होगा। पार ब्रह्म प्रभ एक है, दूजा नाही कोई। जियो पिंड सब तिस का, जो तिस भावे सो होए। पर ब्रह्म प्रभु एक ही है, अन्य दूसरा कोई नहीं। ये प्राण और शरीर सब उसी का है, और जो वह चाहता है वही होता है। गुर पूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। हे नानक, जो व्यक्ति पूर्ण गुरु के द्वारा, गुरु का पूर्ण होना अति आवश्यक है। जो खुद ही पूर्ण नहीं है वो आपको पूर्ण कैसे करेगा, नहीं कर सकता। इसीलिए जो व्यक्ति पूर्ण गुरु के द्वारा उस सत्य स्वरूप प्रभु का स्मरण करता है, हे नानक, वह सब ओर से परिपूर्ण हो जाता है। वो खुद भी फिर पूर्ण हो जाता है। गुर पूरे पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए।